सो हे हेलो एवरीवन। एस्ट्रॉक में आपका स्वागत है। ये जो कुंडली आज मैं लेके आया हूँ ये मैंने अपने एक पुराने वीडियो से ली है। इस कुंडली का टाइमिंग ऑफ मैरिज मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बता चुका हूँ मैं, लेकिन व्यूअर्स की जो डिमांड है वो आ रही थी कि इस कुंडली पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो आज मैं वो बताने वाला हूँ। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उनके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे। और मैं कुंडली पर कई तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूं और आपकी ज्योतिष की नॉलेज को मैं अच्छा कर सकता हूं, मुझे ऐसा विश्वास है। वीडियो में ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे आपको कुंडली चार्ट पर ले चलता हूं। इनकी कुंडली की डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अब कुंडली का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं कुंडली में स्टार्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कुंडली का फर्स्ट हाउस पर कैसे ग्रह बैठे हुए हैं और कैसे ग्रहों का प्रभाव है, वहाँ से मैं कुंडली का एनालिसिस शुरू करता हूँ। तो मैं इस कुंडली में देखता हूँ कुंडली में शनि और चंद्रमा जो है वो लगन में बैठे हुए हैं और 10 नंबर का लगन है। 10 नंबर लगन जो होता है वो एक्चुअली मकर राशि होती है और शनि वहाँ का स्वामी होता है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस कुंडली का न्यूट्रल घर होता है, जिस वजह से यहाँ पर शनि जो है एक न्यूट्रल प्लैनेट की तरीके बिहेव करेगा। और फर्स्ट हाउस में उसकी जो राशि है वो 10 नंबर राशि बनी है, जो शनि की अदर राशि है, मतलब मूल त्रिकोण राशि जो है वो 11 नंबर होती है और वहाँ पे वो न्यूट्रल की तरीके बिहेव करेगा। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होने की वजह से वो यहाँ पर स्वराशि का सस महापुरुष राजयोग लगाकर कुंडली में लगन में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब लग्न जो है फर्स्ट हाउस जो है वो यहाँ पर बली है। ये एक काफ़ी अच्छी बात होगी। ऐसे व्यक्ति को एक समय के बाद अपनी लगन से रिलेटेड सारे चीज़ों के फल मिलते हैं। जो शनि की मेच्योरिटी एज होती है वो एक्चुअली 36 होती है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 36 की उम्र के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा राइज करता है अपने करियर में, क्योंकि शनि जो है वो नौकरी का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति का करियर जो होता है वो 36 की उम्र क्रॉस करने के बाद जो है वो काफ़ी अच्छा स्टेबल हो जाता है और बहुत ही प्रोग्रेस के नए नए चांसेस उसको मिलते हैं। अब कुंडली में मैं देखता हूँ कि जो शनि है वो यहाँ पर कुंडली के चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा ट्रैवल का कारक है और चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है, चंद्रमा मन की शांति है। और काल पुरुष कुंडली में चंद्रमा जो होता है वो 4th हाउस का नेचुरल लॉर्ड भी है। तो जिस वजह से यहाँ पर चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठने से चंद्रमा के अंदर थोड़ा सा मेलिफिक इफेक्ट शनि जो है वो चंद्रमा को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी इनकी कुंडली में चीज़ें होंगी वो थोड़ी यहाँ पर प्रभावित होती हुए मुझे शनि के साथ बैठने की वजह से दिख रही हैं। अब चंद्रमा जो है इस कुंडली में 7th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड होकर वो लग्नेश के साथ लगन में ही बैठा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर कुंडली में फर्स्ट हाउस और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन जो है वो लगन हाउस में बना हुआ है, जो कि इनकी कुंडली में एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन को मुझे दिखा रहा है। तो इतनी चीज़ें मैंने इस कुंडली पर बताई। लव मैरिज के लिए भी आपको शुक्र की स्थिति भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र इनकी कुंडली में वर्गोत्तम होकर 11th हाउस में 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, जो कि इसकी सम राशि है। बहुत अच्छी राशि तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि यहाँ पर शुक्र जो है बिना किसी मेलिफिक इफेक्ट के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र जो है वो अच्छा ही परिणाम देगा। और यहाँ पर शुक्र जो है वो वर्गोत्तम भी है। वर्गोत्तम प्लैनेट जो होता है वो स्वराशि में बैठे हुए ग्रह की तरीके ही बिहेव करता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है कुंडली का बहुत अच्छा बिहेव करेगा। और इस कुंडली में मकर लगन में वो एक त्रिकोण का स्वामी है और 10th हाउस का स्वामी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुंडली में जो शुक्र होता है वो एक राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। और 10th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड होके वो 11th में बैठा है, जो गेन का घर है। यहाँ पे शुक्र के कारकत्व तो बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बोला कुंडली में जो लव मैरिज है वो मुझे यहाँ से भी दिखाई देती है कि शुक्र जब 5th हाउस को अपनी 7th एस्पेक्ट से देखता है तो यहाँ पर भी वो 5th हाउस को भी मजबूत कर रहा है। इसका ये मतलब है कि कुंडली में जो इनका 5th हाउस है वो शुक्र के प्रभाव में है और शुक्र जो है कुंडली का 5th लॉर्ड ही है। तो इसका मतलब ये है कि कुंडली में इनका 5th हाउस जो है जो पूर्व पुण्य का है और प्रेम का है, इनकी एजुकेशन का है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ से बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ कुंडली में जो मैंने बताया कि लगन में इनके शनि और चंद्रमा जो है 1st और 7th हाउस का लॉर्ड दोनों साथ में बैठे हैं, तो इनकी कुंडली में मुझे लव मैरिज का भी योग दिखाई दे रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने इस कुंडली पर बताई। अब मैं इनकी कुंडली पे थोड़ा करियर की बात कर लेता हूँ। ये एक्चुअली रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं राजस्व विभाग में।
इनकी 2023 में नौकरी लगी है। तो अभी मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि क्यों ये राजस्व विभाग में ही गए और वहाँ पे जिस टाइप का ये काम करते हैं वो कुंडली से मुझे कैसे योग समझ में आते हैं, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, इम्पॉर्टेंट जो होता है वो अपना 10th हाउस होता है। 10th हाउस में कुंडली में आपकी 7 नंबर राशि लिखी हुई है। 7 नंबर राशि जो होती है वो तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र इस कुंडली में राजयोग कारक प्लैनेट होकर 11th हाउस में बैठा हुआ है और साथ ही साथ शुक्र इस कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड भी है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो है वो 10 नंबर हाउस में पड़ी है। तो जिस वजह से यहाँ पर शुक्र जो है वो एक काफ़ी अच्छे प्लैनेट की तरीके बिहेव करेगा और साथ ही साथ शुक्र जो है इस कुंडली में लाभ भाव में बैठा है और लाभ भाव में जब कोई भी ग्रह जाता है तो वो अपने कारकत्वों को बढ़ा देता है। तो शुक्र इनकी कुंडली में लग्जरी और कंफर्ट को दिखा रहा है कि इनको इनकी नौकरी में भी काफ़ी कंफर्ट मिलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ जो शुक्र है वो यहाँ वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम प्लैनेट जो होता है वो काफ़ी बली हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति मुझे खासा अच्छी ही दिखाई दे रही है। अब इनका जो करियर है वो किस फील्ड में होगा, उसके लिए आपको देखना चाहिए कि जो शुक्र है वो किस राशि में बैठा हुआ है और अपने हाउस से जो 10th हाउस है उससे कहाँ बैठा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि जो शुक्र है वो 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि जो होती है वो काल पुरुष की 8th हाउस की राशि है और 8th हाउस क्या होता है, रहस्यमय होता है। 8th हाउस खोज करने का होता है। 8th हाउस एनालिसिस करने का होता है। तो जिस वजह से इनका करियर जो है मुझे कहीं ना कहीं एनालिसिस फील्ड से रिलेटेड दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो शुक्र है वो इस कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड भी है। 5th हाउस कुंडली में क्या होता है, 5th हाउस जो है वो 4th हाउस से 2nd हाउस का स्वामी है। और हम जानते हैं कि कुंडली में जो 4th हाउस होता है वो जनता होती है और 4th हाउस से जब कोई प्लैनेट 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है, जिस वजह से ये यहाँ पर इनको जनता के धन से रिलेटेड काम करने में, उसमें मेनली एनालिसिस करने में ही मुझे इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो कुंडली का शुक्र है वो भी यहाँ पर 8 नंबर राशि 11th हाउस में गया और 11th हाउस जो होता है वो सोशल सर्कल का होता है। तो जिस वजह से ये अपने सोशल सर्कल में इस तरीके के काम करेंगे। तो इतनी चीज़ें मुझे कुंडली से यहाँ पर समझ में आ रही हैं। अब मैं देख लेता हूँ कुंडली में जो शुक्र है उसका जो राशिपति है मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल जो है इस कुंडली में बहुत बड़ा रोल निभाएगा इनके करियर को डिसाइड करने में। तो मैं देखता हूँ कुंडली में जो मंगल है वो इस कुंडली में 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है और 12th हाउस जो है यहाँ पर इसमें 4 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, सूर्य, राहु और मंगल। अब साथ ही साथ मैंने ये बात करी कि ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर होगा, क्योंकि यहाँ कुंडली में जो 9th हाउस है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है और 4th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो 4th और 9th का कनेक्शन 12th हाउस में हो रहा है, जिस पर गुरु की जो 12th हाउस का लॉर्ड है उसकी 5th एस्पेक्ट पड़ रही है। तो जिस वजह से इनकी कुंडली में बाहर जाकर नौकरी करने का योग बना हुआ है और वो नौकरी जो है वो सरकारी होगी और प्रशासन से जुड़ी होगी, क्योंकि इनकी कुंडली का जो 4th हाउस है, 4th हाउस जनता का होता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो जनता के लिए काम करता है और जनता का जो धन होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। गुरु जो होता है वो धन का कारक होता है। जब 11th हाउस और 4th हाउस और 9th हाउस, 6th हाउस इनको जब एस्पेक्ट करेगा तो आपकी कुंडली में इस टाइप के जो रेवेन्यू ऑफिसर टाइप के योग हैं वो बनेंगे। अब मार्स इनको जो है वो ज़मीन से रिलेटेड काम भी दे सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जो मार्स है वो कुंडली में ज़मीन का कारक होता है और मार्स जो है वो प्राकृतिक आपदा भी है। तो इनका काम, इनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें ये भी आता है कि इनको कहीं पे प्राकृतिक आपदा हो गई तो सबसे पहले उस एरिया का निरीक्षण करता है, उसके बाद ही प्रशासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसके बाद सरकार या जो प्रशासन है, जो हाई पोस्ट के लोग हैं, वो उस पर डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी कुंडली से स्पष्ट रूप से पता चल रही हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की ज्योतिष की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।